हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू IXMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 19 अप्रैल 2023। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, डाउनलोडिंग द BPDA एंड डूइंग रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप यू आर डूइंग इट। तो सबसे पहला न्यूज आज जो देखेंगे ना, वो देखेंगे SBI बोर्ड अप्रूव्स रेजिंग अप टू 2 बिलियन वाया लॉन्ग टर्म डेट। तो देखो, डेट का मतलब क्या है? उधारी। तो ये जो पैसा SBI 2 बिलियन उठाने वाली है, दिस विल बी लॉन्ग टर्म डेट। मतलब ये इक्विटी नहीं होगा, ये काइंड ऑफ बॉन्ड है। ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म है, मतलब इसका पैसा जो है SBI धीरे धीरे करके इन्वेस्टर्स को पे करेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि ये जो फंड रेजिंग होगा ना, दिस वुड बी ए पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड नोट इन US डॉलर और एनी अदर कन्वर्टेबल करेंसीज। मतलब ये पैसा फॉरेन से भी आएगा। तो ये जो न्यूज़ है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपको एक सिंपल सा सवाल पूछ सकता है कि कौन सा बैंक हाल ही में अभी 2 बिलियन का लॉन्ग टर्म डेट उठाया है। क्योंकि देखो, SBI बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, तो मतलब ये आज या कल तो उठेगा। जब ये उठेगा पैसा, तब ये फिर से न्यूज में आएगा, फिर हम पढ़ लेंगे। लेकिन आपको तो याद रखना है, तो आप जितना बार भी याद करो वो तो रिवीजन ही होगा। सो फ्रेंड्स, आपको इसको यही पे याद कर लेना होगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज में वो है केरला। केरला एडॉप्ट्स वाटर बजट टू टैकल समर वाटर शॉर्टेज। तो देखो, ये देश में ऐसा पहली बार किसी स्टेट ने, किसी राज्य ने ऐसा किया है कि एक लॉन्च किया है थर्ड फेज ऑफ इन निजान ओजुखाट, जिसका है लेट मी फ्लो नाउ प्रोजेक्ट। ठीक है। ये उनके लोकल लैंग्वेज पे है, जिसका मतलब है लेट मी फ्लो नाउ। द फर्स्ट फेज ऑफ द वाटर प्रोजेक्ट वुड कवर 94 ग्राम पंचायत एंड 15 ब्लॉक। तो ये टोटल 3 फेज में हुआ। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में देना है कि कौन सा स्टेट इसको कर रहा है। और अगर आपको पता होगा तो ये एक्चुअली 2019 से ही हमारे बीच में है, देश के सामने है, जो केरला ने इसको किया। द आइडिया ऑफ दिस वाटर बजट वाज फर्स्ट मोटेड बाय द स्टेट इन 2019। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। राइट। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज में वो है वॉल्यूम टू येट पिकअप CBDC पायलट में कंटिन्यू फॉर अनदर ईयर। तो देखो, एक RBI सोर्सेस से, मतलब एक RBI के इससे बाहर आया है कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जिसका पायलट प्रोग्राम रिटेल साइड पे कब चल रहा है, रिटेल एंड होलसेल दोनों पे। होलसेल चल रहा है 1 नवंबर से, रिटेल चल रहा है 1 दिसंबर से। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में देना होगा। तो ये अभी तक पायलट में है। तो अभी RBI का कहना है ये जो पायलट है ये थोड़ा लंबे समय के लिए और चल सकता है, बिकॉज इसका जो वॉल्यूम है वो अभी तक पिकअप नहीं हुआ है, लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। करेक्ट। तो ऐसा है ये न्यूज़। बाकी तो आपको बाकी डिटेल्स पता ही होगा। अगर CBDC रिलेटेड कुछ और डाउट है तो आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं आपको वो वीडियो लिंक दे दूंगा जिसपे CBDC का एक्चुअल डिस्कशन हमने किया है। दो अलग अलग वीडियो है, रिटेल के लिए अलग है, होलसेल के लिए अलग है। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज में वो है गवर्नमेंट प्रपोजेस पैनल ऑफ कंज्यूमर फोरम रेरा टू एड्रेस रियलिटी इशू। तो देखो कौन है रेरा, कौन है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ठीक। तो गवर्नमेंट अभी क्या कर रहा है, पैनल ऑफ कंज्यूमर्स फोरम, कंज्यूमर फोरम। क्योंकि देखो, मेनली क्या होता है ना, बिल्डर्स प्रोजेक्ट बनाती है, कई बार वो जो प्रोजेक्ट्स है बनाने से पहले ही थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टर्स, मतलब जो घर खरीदते हैं, फ्लैट्स खरीदते हैं, उनसे पैसा ले लेती है। तो बाद में बहुत सारे चैलेंज आ सकते हैं कि उसको कुछ अप्रूवल नहीं मिला होगा, या या प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले बिल्डर ने काम छोड़ दिया। तो ऐसे सारा चीज का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कौन आइडेंटिफाई करता है एंड कौन रेगुलेट करता है? इट्स रेरा। अभी यहाँ पे कंज्यूमर फोरम, क्योंकि बहुत सारे कंप्लेंट्स भी आते हैं बिल्डर के अगेंस्ट में कि वो उनका, क्योंकि उनको मैनेज भी करना होता है ना। जैसे सोसाइटी कुछ बना तो सोसाइटी कुछ सालों तक कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि हम ये करेंगे, हम मेंटेन करेंगे। तो बहुत सारे इश्यूज, चैलेंजेस अगले 10-15 साल तक आते हैं। तो वो सारा चीज के लिए कंज्यूमर फोरम बनाया गया है। ठीक है। तो ये कहाँ बनाया गया है? ये जो प्रपोजल है ये मुंबई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सामने आया है। तो और जो कंज्यूमर्स अफेयर डिपार्टमेंट है उन्होंने ये बताया कि इसको अलग अलग कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट हैंडल करने से ज़्यादा बेटर है कि इसको डायरेक्टली एक स्पेशलाइज्ड पैनल, जो कि रेरा का ही पार्ट हो, वो लोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। राइट, बिकॉज यस दे आर स्पेशलिस्ट, तो और उनको सारा चीज़ पता भी होता है। तो दैट वुड बी इजी थिंग। तो ऐसा यहाँ पे हुआ।
So consumer department also suggests exit clause for the buyer in all segment valid until the builder obtains occupancy certificate or completion certificate and offers possession. ठीक है, मतलब कभी भी एक कंज्यूमर एग्जिट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि उसने पैसा दे दिया तो दे दिया, अब लेना ही पड़ेगा, वो एग्जिट कर भी सकता है। तो ये सारा न्यूज़ इस पे है। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू टू होस्ट Y20 कंसल्टेशन ऑन पीस बिल्डिंग। Y20 कंसल्टेशन ऑन पीस बिल्डिंग, ठीक है, ये आपको ध्यान में होगा कहाँ पे हुआ ये, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में हुआ, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। ये एक दूसरा न्यूज़ ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जो है ये इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के साथ मिलके S20 वेबिनार कर रहे हैं, एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू कॉम्बैट न्यू इन्फेक्शन, ए वे फॉरवर्ड थ्रू वैक्सीन डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक्स, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, वेबिनार किस पे हुआ, कहाँ पे हुआ, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने किया इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के साथ। नेक्स्ट न्यूज हम बढ़ते हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो देखो ये जो न्यूज है, ये न्यूज जो है रिलेटेड टू डॉग्स, ठीक है, डॉग्स रूल 2001। क्योंकि देखो मेन प्रॉब्लम डॉग के साथ ये है कि एक तो इनके बर्थ पे कोई कंट्रोल नहीं है, ऊपर से ये ट्रेड भी होता है, तो ट्रेड होता है तो रीलोकेट होता है। लेकिन हम जब रीलोकेट की बात करते हैं, ये रीलोकेशन की बात नहीं करते, हम रीलोकेशन की बात करते हैं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्ट्रे डॉग्स को रीलोकेट करता है, राइट। तो वो थोड़ा सा मतलब एक वरी भी हो जाता है। तो वरी इसलिए होता है क्योंकि उनके साथ क्या होता है, उनको ऐसे जगह पे ले जाया जाता है, शायद वहाँ पे खाना ना मिले, तो शायद वो मर जाते हैं, बिकॉज स्ट्रे डॉग्स वो ट्रेन नहीं होंगे ना, मतलब जंगल में जीने के लिए। मे बी दे आर बेटर लिव बिटवीन द ह्यूमंस, क्योंकि कोई कोई उन्हें बिस्किट खिला देता है, ऐसा। तो ऐसा ना एक सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, एंड बेस्ड ऑन दैट ये जो रूल्स है वो सामने आया है कि एनिमल्स पे प्रिवेंशन हो, क्रुएल्टी पे, ये सारा चीज, ठीक है, तो आपको ये समझना है। ये द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को क्या सजेस्ट किया गया है, नीड टू इम्प्लीमेंट एबीसी एंड एंटी रैबिस प्रोग्राम जॉइंटली, द रूल्स आल्सो प्रोवाइड द गाइडलाइन हाउ टू डील विद द ह्यूमंस एंड स्ट्रे डॉग्स कॉन्फ्लिक्ट विदाउट रिलोकेटिंग द डॉग्स इन एन एरिया। ठीक, तो ये था न्यूज। विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इनवाइट्स पार्टिसिपेशन ऑन नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स का मतलब ये है कि कोई भी नया चीज एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट किया जाए बिफोर इट मूव्स टू द रियल इकोनॉमी, ठीक है। तो ये जो नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज है, इस पे इनवाइट किया गया नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, क्योंकि आयुष्मान भारत के साथ सबसे बड़ा चैलेंज है फ्रॉड, राइट। अब गवर्नमेंट को, हाउ वुड गवर्नमेंट मॉनिटर अगर कोई हॉस्पिटल गलत फेक बिल क्लेम करके चीज़ों को ये कर रहा है, तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग मेजर्स लगाए जा रहे हैं। आज के दिन में आधार वेरिफिकेशन है, फोटो वेरिफिकेशन है, जियो टैगिंग वेरिफिकेशन है, बट उसके बाद भी देयर नीड्स टू बी मतलब कुछ इनोवेशन उन्हें लाना पड़ेगा। तो इनोवेशंस की ही यहाँ पे ट्राई की जा रही है थ्रू टेक्नोलॉजी एंड थ्रू टेस्टिंग इन दिस सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट फर्स्ट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट इन द रियल इकोनॉमी। With this, let's move to the next news, that is नमामि गंगे। नमामि गंगे के अंडर में 8 प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 638 करोड़ अप्रूव हो गया। 4 प्रोजेक्ट जो है हिंडन रिजुविनेशन में हुआ है, एंड 407 करोड़ रुपीज अप्रूव हुआ है। तो देखो एक सिंपल सा बात है, रिवर हिंडन जो कि एक यमुना रिवर का ट्रिब्यूटरी है, ये जो क्लीन मतलब ये जो रिवर है ना, हिंडन रिवर, इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट आते हैं इन दी शामली डिस्ट्रिक्ट। तो इस डिस्ट्रिक्ट का वो जो स्ट्रेच है, उस स्ट्रेच को क्लीन करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। जो 4 प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट, मतलब 8 प्रोजेक्ट में से 4 प्रोजेक्ट कंप्लीटली हिंडन रिजुविनेशन में लगा हुआ है, तो ये आपको ध्यान में देना होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज सेफ्टी अवार्ड कन्फर्ड टू 42 बस ड्राइवर्स फॉर देयर अनलिमिटेड सर्विसेज। तो देखो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, राइट, उन्होंने 48 ड्राइवर्स को, बस ड्राइवर्स को क्या किया है, अवार्ड दिया है, हीरोज ऑन द रोड फेलिसिटेशन। तो इन अवार्ड्स का मतलब ये है कि ये जो ड्राइवर्स है, ये रोड सेफ्टी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और इसमें से जो 17 ड्राइवर्स हैं वो 30 साल से ज़्यादा विदाउट एन एक्सीडेंट रोड पे चला रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट एंड, सेफेस्ट तो नहीं बोल सकते, बट रोड सेफ्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। तो उन ड्राइवर्स को क्या किया गया, अवार्ड दिया गया बाय द गवर्नमेंट।
With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential. All the best for all the exams that you're preparing, and always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.